उम्र 55 की, दिल बचपन का। एक छोटे से कस्बे में रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र थी 55 साल, लेकिन उसके मन में आज भी वही बचपन वाली मस्ती थी। लोग कहते थे, रमेश जी अब आप बूढ़े हो गए हैं, थोड़ा आराम कीजिए। लेकिन रमेश मुस्कुरा कर कहते, उम्र तो बस शरीर की होती है, दिल तो आज भी बच्चा है। हर शाम वह मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल के मैदान में चला जाता। कभी कंचे, कभी गिल्ली डंडा तो कभी पिट्ठू। हर खेल में रमेश सबसे आगे होता। बच्चे उन्हें रमेश अंकल नहीं बल्कि रमेश भैया कहकर बुलाते थे। एक दिन उसकी पुरानी दोस्त सीमा, जो अब दादी बन चुकी थी, वहां आई। उसने हंसते हुए कहा, रमेश अब भी नहीं बदले, तुम बच्चों के साथ खेल रहे हो। रमेश ने जवाब दिया, सीमा जब दिल में बचपन जिंदा हो तो जिंदगी हमेशा हंसती रहती है। ये सुनकर सीमा भी मुस्कुरा दी और अगले ही पल वह भी खेल में शामिल हो गई। अब मैदान में दो बूढ़े बच्चे खेल रहे थे और बाकी बच्चे तालियां बजा रहे थे। धीरे धीरे ये खेल पूरे मोहल्ले की आदत बन गया। हर शाम सभी लोग अपने काम छोड़कर मैदान में आ जाते। कोई रस्सी कूदता, कोई पतंग उड़ाता, कोई कबड्डी खेलता। रमेश की वजह से वह मोहल्ला फिर से बचपन की खुशियों से भर गया। रमेश और सीमा की बचपन जैसी मस्ती अब पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। हर शाम बचपन क्लब बन गया था, जहां बच्चे, बड़े, दादा दादी सब साथ खेलते। एक दिन बच्चों ने कहा, रमेश भैया आज हम कंचे नहीं खेलेंगे, आज हम स्कूल टाइम गेम्स खेलेंगे। रमेश ने हंसते हुए पूछा, मतलब कौन सा नया खेल है ये? बच्चों ने जवाब दिया, आपको बच्चे बनकर क्लास में बैठना होगा और टीचर होंगी सीमा दादी। सब हंस पड़े। सीमा ने बड़ी गंभीर आवाज में कहा, रमेश बोलो, 2 गुना 5 कितना होता है? रमेश ने सिर खुजाते हुए कहा, पहले बताओ, टेस्ट में टॉफी मिलेगी क्या? पूरा मैदान हंसी से गूंज उठा। सीमा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, टॉफी तो मिलेगी, लेकिन अगर सही जवाब दोगे तो। रमेश ने तुरंत जवाब दिया, फिर तो जवाब है, जितनी टॉफी मिले उतना ही सही है। बच्चे तालियां बजाने लगे। धीरे धीरे ये खेल हर शाम का हिस्सा बन गया। कभी स्कूल गेम, कभी पुराने जमाने के खेल जैसे लट्टू, छुपन छुपाई, कबड्डी या खो खो। एक दिन मोहल्ले के कुछ लोग बोले, रमेश जी आप बच्चों से ज्यादा बच्चे लगते हैं, क्या आपको थकान नहीं होती? रमेश मुस्कुरा कर बोले, थकान शरीर की होती है, खुशी आत्मा की, और जब आत्मा मुस्कुरा रही हो तो शरीर अपने आप हिलने लगता है। ये सुनकर सबकी आंखों में चमक आ गई। अब वह मोहल्ला बचपन नगर कहलाने लगा। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि रमेश ने सबको सिखा दिया था कि दिल अगर बच्चा है तो जिंदगी खेल बन जाती है। अब रमेश और सीमा का बचपन क्लब इतना मशहूर हो चुका था कि पास पड़ोस के बच्चे भी वहां खेलने आने लगे। एक दिन रमेश ने सबको इकट्ठा किया और बोला, दोस्तों क्यों न हम इस बार एक बचपन मेला लगाएं, जहां हर खेल, हर हंसी और हर याद जिंदा हो जाए। बच्चे उछल पड़े, वाह रमेश भैया क्या बात है, चलो मेला लगाते हैं। सीमा ने कहा, ठीक है, लेकिन सब काम मिलजुल कर करेंगे। कोई खाना बनाएगा, कोई सजावट करेगा और कोई खेल की तैयारी शुरू हुई। मोनू और सोनू ने रंगीन कागज से झंडियां बनाई। सीमा दादी ने घर की पुरानी साड़ियां निकालकर तंबू सजाया। रमेश ने लकड़ी के डिब्बों से कंचा रेस, लट्टू जोन और रस्साकशी का मैदान बनाया। और बच्चों ने एक प्यारा सा बोर्ड लगाया, स्वागत है बचपन मेले में। मेले का दिन सुबह से ही मोहल्ले में रौनक थी। कहीं बच्चों की हंसी, कहीं गुब्बारे, कहीं टॉफियों की खुशबू। रमेश ने लाल टी शर्ट पहन रखी थी और गले में सीटी, मानो पूरे मेले के कप्तान हो। पहला खेल शुरू हुआ, कौन फोड़ेगा मिट्टी का घड़ा। बच्चे आंखों पर पट्टी बांधकर घड़ा फोड़ने की कोशिश करने लगे। रमेश भी शामिल हो गया, पर जैसे ही उसने डंडा घुमाया, टपाक, घड़ा नहीं टूटा, लेकिन रमेश के सिर पर ही मिट्टी का पानी गिर गया। सब बच्चे ठहाके मारकर हंस पड़े। रमेश बोला, देखो घड़ा नहीं टूटा, पर सबका मूड जरूर बन गया। दूसरा खेल था कहानी बनाओ, जहां हर कोई अपनी बचपन की एक मजेदार याद सुनाता। सीमा ने अपनी याद साझा की कि कैसे वह बचपन में चोरी छिपे आम तोड़ा करती थी। रमेश ने कहा, और मैं उन्हें पकड़ने जाता था, लेकिन खुद भी आम खाने लग जाता था। पूरा मैदान हंसी से गूंज उठा। शाम को जब सूरज ढलने लगा, रमेश ने कहा, दोस्तों ये मेला खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बचपन कभी खत्म नहीं होता। जब भी दिल उदास हो, याद रखना, खेलो, हंसो और जिंदगी को मुस्कुरा कर जियो। सबने मिलकर कहा, दिल बचपन का, यही है असली खुशी का रास्ता। बचपन मेले के बाद रमेश और सीमा का क्लब पूरे इलाके में मशहूर हो गया। हर कोई कहने लगा, काश हमारे बच्चों के स्कूल में भी ऐसा माहौल हो, जहां खेल और खुशी साथ साथ हों। एक दिन मोहल्ले के स्कूल की प्रिंसिपल शर्मा मैडम खुद रमेश के घर आईं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश जी हम आपके बचपन क्लब की बहुत बातें सुन रहे हैं।
क्या आप हमारे स्कूल में बच्चों के लिए एक दिन का खुशियों का क्लास ले सकते हैं? रमेश की आंखें चमक उठीं। मैडम, ये तो मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। अगले दिन स्कूल में सुबह से ही बच्चे उत्साहित थे। क्लासरूम की जगह मैदान में रंग बिरंगे गुब्बारे, रस्सियां, लट्टू और कबड्डी की लाइनें खींच चुकी थीं। बोर्ड पर लिखा था, आज पढ़ाई नहीं, सिर्फ खेल और मुस्कान की क्लास। रमेश ने सीटी बजाई और बोला, चलो बच्चों, आज की क्लास का पहला सबक है, हंसना जरूरी है। सब बच्चे हंसने लगे, कुछ तो बिना वजह ही। फिर शुरू हुआ खेल, पुराने जमाने के खेल का। बच्चों ने पहली बार गिल्ली डंडा और पिट्ठू खेला। कई बच्चे गिरते पड़ते हंसते रहे, लेकिन कोई हार नहीं माना। सीमा दादी ने बच्चों को सिखाया, खेल में जीतना जरूरी नहीं, मिलकर खेलना जरूरी है। हिंडोला लंच ब्रेक में रमेश बच्चों के साथ जमीन पर बैठा और बोला, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, पर दोस्ती थी, खेल थे और दिल में खुशी थी। अगर वो बचपन का जोश फिर से ला सको तो जिंदगी आसान हो जाएगी। बच्चे ध्यान से सुनते रहे, कुछ की आंखों में चमक थी। दिन के अंत में प्रिंसिपल शर्मा मैडम ने कहा, रमेश जी, आपने आज हमें सिखाया कि असली शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि खुशियों और खेलों से भी मिलती है।